पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बोलो भाई। हेलो सर, आवाज जी आ भाई। रही मेरी? जी जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा बस यही पॉइंट था कि अब क्या हम लॉजिकली कंसिस्टेंट हैं अगर हम अ, ये देखें कि अमेरिका ने जापान में 2 लाख से ज्यादा बंदे मारे, रसूलुल्लाह ने तो इतने बंदे कभी नहीं मारे। मतलब भाई बात आ गई, इतने तो फिर इतने तो उसने भी नहीं मारे होंगे। किसी पुराने जालिम बादशाह ने भी नहीं मारे होंगे। नहीं तो फिर हम अमेरिका को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं तो क्योंकि वो गलत मानते हैं ना हम इनसे भी। नहीं हाँ, नहीं नहीं, उसकी वजह है ना, उसके पीछे भी हर चीज के पीछे भी वजह होती है। आप उसमें गलत है, आप उसको अगर बॉडी बैग्स के नंबर से देखेंगे आप कहेंगे। बात देखें हमेशा ये होती है कि क्या जो किया गया कि वो इज दैट द बेस्ट ऑप्शन यू गॉट और द वर्स्ट ऑप्शन, यू चूज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। आपको पता है कि जितने तखमीने लगाए गए थे इसके ऊपर बड़ी बहुत लिटरेचर है इसके ऊपर, और जो उनके पास जो एविडेंस था कि अगर कन्वेंशनली यूनाइटेड स्टेट्स अपनी फौजें भेजता है जापान के अंदर तो अप टू 3 मिलियन जापानी मारे जा सकते थे और अप टू 1 लाख मुसलमान अमरीकियों ने मरना था इन लैंड इन्वेजन ऑफ जापान। तो दे फाउंड अ शॉर्टकट फॉर दैट। सो अगर उस तरह आप देखेंगे कि अगर वो एस्टिमेट सही है, 3 लाख, सॉरी 30 लाख जापानियों ने मरना था एज अपोज टू 2 लाख, तो what would you choose? तो अगर हम इस तरह देखें कि अगर रसूलुल्लाह भी जो जंगें उन्होंने की वो ना करते या इस्लाम इतना ना फैलता तो क्या पता उससे ज्यादा बंदे मर जाते। नहीं, बंदों के मारने की तो बात ही नहीं ना हो रही। बात तो हो रही है रसूल अल्लाह ने जो काम किया क्या वो सच है या गलत है? तो उधर तो म्यार हो रहा है। उधर तो म्यार ये है कि रसूल अल्लाह ने जो बातें की, आप फर्ज करें, अब जैसे इराक की जो जंग है उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि उसका प्रेमिस ही झूठा है। अमेरिका ने जी जो इराक में जो हमला किया उसकी प्रेमिस ही झूठी है। इसलिए कोई बंदा इराक की जंग को डिफेंड नहीं कर सकता कि जी उधर उनके पास ये हथियार हैं, वो देखे तो कुछ है ही नहीं। ये क्या आपने चबली मारी है भाई अमेरिका? आप इसको गलत कह सकते हैं। अफगानिस्तान में जो हुआ, अफगानिस्तान में उन्होंने 2 बिल्डिंगें आपकी, उनकी 2 बिल्डिंगें आप गिरा के आ गए, तो उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी ऐसी सुट देना नहीं, मंजियां उड़ा दो। क्रूज मिसाइल, वो 10 मिलियन का क्रूज मिसाइल फेंकते थे, एक मंजी उड़ जाती थी। दो बकरियां एक मंजी। कहते हैं कि तो वो बहरहाल वो उसको जस्टिफाई करते हैं। मैंने तो ये इसका कोई आप इक्विवेलेंस आपकी गलत है। तो एक आप ही की मैंने बात सुनी थी जिसमें आप कह रहे थे कि ये मैं भी इसका एज उस वक्त के लोगों को दे सकता हूँ कि शायद अगर रसूलुल्लाह उन पे हमला ना करते तब वो हाँ, उनसे पहले रसूलुल्लाह को मार देते। हो सकता हो, हाँ, लेकिन इसके ऊपर भी वैसे इतना सिंपलीफाई नहीं है। मुझे अपना पॉइंट ज्यादा रिवाइज करके रखना चाहिए था। ये मैं एक वो फॉर आर्गुमेंट सेक ये पॉइंट देता होता हूँ कि शायद, लेकिन ये बात है कि जब तक अबू तालिब जिंदा था और रसूल अल्लाह, हजरत खदीजा, खैर हजरत खदीजा की तो पहले वो वहां से हिजरत कर गए थे, जिंदा ही थे अभी, तो वो उनका जो स्वे था, इब्ने शाम में भी इसको हमने दिखाया हुआ है कि वो आके कहते थे, अबू तालिब इनको कहें कि बस हमारे खुदाओं को गालियां मत दे। तो उन्होंने कभी कत्ल करने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, हो सकता उसकी वजह यही मुसलमान देते हैं, जो कि सच भी हो सकती है कि अबू तालिब का स्वे था, हालांकि वो खुद भी कि अभी वो नहीं हुए थे, वो मुसलमान कभी नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे ये साबित होता है कि देखें उनके म्यार फिर भी और तरह के थे कि मैं बेशक मुझे बेटा मेरा भांजा मेरा काफर समझता, भतीजा मुझे काफर समझता, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना किसी ने। क्या इधर देखें, इस जो उसी के बरक्स रसूल अल्लाह ने क्या लॉजिक दी कि जो बंदा मुर्तद हो जाए उसको मार देना। अब ये
कई ऐसे पॉइंट्स हैं। अब जैसे ये कहते हैं वो जी पहले औरतों की जिंदा दफना देते थे, नहीं, हजरत आयशा की स्टोइक वो हदीस है कि मैंने ईमान वाली औरतों की बड़ी बुरी हालत देखी है, इतनी बुरी हालत जितनी ईमान वाली औरतों की है। जी जी बिल्कुल, वो हजरत आयशा के हज- पास एक औरत पिट के आई थी, मुसलमान मोमिन औरत आई थी। जी जी तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बुरी हालत, जितनी बुरी हालत ईमान वाली मुसलमान औरतों की देखी, उतनी बुरी हालत किसी की और नहीं देखी। और उससे पहले हजरत खदीजा बिजनेस करती थी। ये बाकी जितनी उम्में हुए हमने नाम सुने हुए हैं, वो दे दोज वुमेन दे हेल्ड सम पावर इज वेल। लेकिन एज अपोज टू इस्लाम की दुनिया में कल्चरल शॉक आया, रसूल अल्लाह ने बहुत सारी चीजें ऐसी इंट्रोड्यूस कराई जो कि उनके नॉर्म्स में नहीं थी। तो एनीवे पॉइंट फिर मैं यहां पे ले जाता हूं, ओरिजिनल पॉइंट, कि सारी जो प्रॉब्लम है छोटी मोटी, इनके होते हुए हम ये क्यों ना देखें कि क्या जो रसूल अल्लाह ने हमें कहानियां सुनाई हैं, वो मुझे ये वही आ रही हैं, तो जो अल्लाह मियां कायनात का बनाने वाला मेरे से हम उसको एक झूठ क्यों ना समझें, जो कि हमें लग रहा है कि उसके अंदर ग्रामेटिक एरर्स भी हैं, उसके अंदर कंसिस्टेंसी एरर्स भी हैं, उसके अंदर साइंटिफिक एरर्स भी हैं, और जो इखलाकियात हैं वो बड़ी मायूब है आजकल के जमाने में। हाँ, इंसानियत उन इखलाकियात से बेहतर इखलाकियात बना चुकी है। इस पर बहुत सारे मुसलमान मानते हैं, इसलिए फिर छलांग मारते हो, कहते हैं नहीं वो लोंडीबाजी उस वक्त आम थी। या नहीं भाई, ये आपका दावा नहीं है। कुरान कहता है मैं हदायत की किताब हूं, मैंने तुम्हें हदायत दी है, और आपने तो हमें लोंडी दी है। हमने तो कह दिया नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए लोंडी, हम तो आप यूएनओ का चार्टर जो है ह्यूमन राइट्स का, वो आपके चार्टर से बहुत बेहतर है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे यही लगता है कि रसूल अल्लाह एक उस वक्त के इंसान थे, अपनी अखलाकियत के हिसाब से जो उन्होंने सोचा। कोड ऑफ हम्मुराबी ने बड़ा डिटेल में कोड दिया था, उसने भी कवानीन दिए, उसने भी कवानीन दिए कि आंख बदले आंख, ये जो आंख बदले आंख का जो नारा है वो कोड ऑफ हम्मुराबी का। तो इस तरह की चीजें हर जमाने के लोग आते थे, वो देते थे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग फंस गए, इसको रोजे रखने, नमाजें पढ़नी, और फिर अकीदत का मसला बन गया, सेंचुरी करने के बाद सजदा करना। ये अगर ये ना होता, अगर इसको हम तारीख के तौर पे देखते तो ये भी बात चली जाती, लेकिन चली जाएगी। इट्स इम्पॉसिबल टू फॉर इट टू स्टे। जी सर। अब मैं स्टोइक भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहूँगा कि अब आपकी एक बात थी, आपने कहा था कि अगर हम पुराने दौर में जाएं तो वहाँ पे आपको गर्दनें उतरती नजर आएंगी उस दौर की, और बनु कुरैज़ा के साथ जो हुआ वाक़या और सब कुछ। लेकिन अगर आपने कहा था कि अगर वहाँ की एक वीडियो हो, या हम चले जाएं टाइम मशीन में बैठ के, तो अगर आज आप निकाल के देखें जो बॉम्ब उन्होंने लिटिल बॉय फेंका था जापान पे, उसकी वीडियोस देखें, वो इतनी हौलनाक वीडियोस हैं कि उससे भी आपकी रूह एक बार कांप जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या फर्क क्या हुआ? तो जस्टिफाइड है दोनों, सेम ही बात है। नहीं नहीं, मैं तो देखे, मेरी बात सुने, वॉर को कभी भी जस्टिफाई, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। वॉर कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन द सेंस कि जो मेरे नज़दीक जो इंसानी जान का जो तकद्दुस है ना, वो सबसे ऊपर है। ये वॉर्स क्यों होती हैं, ये इनके पीछे क्या मसले मसाइल होते हैं, वॉर को कभी भी कंडोन मेरे नज़दीक नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। इन द एंड आपको मसले जो हैं वो बातचीत के साथ ही सुलझाने पड़ते हैं। एटलीस्ट ये एक वो बात है जो मैं इमरान खान की उससे एग्री करता हूँ कि इस तरह हल नहीं निकलते। तो लेकिन आप ये देखें ना, आप इसकी बेस पे आई जाएंगे। एग्री विद दैट, वेरी क्विकली स्टोइक में ये मुझे अच्छा लगता है पैसिफिस्ट आइडिया। लेकिन आई एग्री विद यू, मैं होता एंड में मुज़ाकरात के साथ ही है। लेकिन अगर एक तरफ से, और इसको भी ऊपर लोग फिर कहते हो जी, अब जैसे पुतिन की लोग बड़ी सफाइयां कर रहे हैं, अब पुतिन ने हमला किया, अब इसका क्या सोल्यूशन है? या तो बुली पावर के साथ निपटा जाए, और अगर पुतिन अगर एक मिडिल ईस्ट का डिक्टेटर होता तो इसको पूरी दुनिया ने चढ़ दौड़ना था उसके ऊपर, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन है। अब इसका क्या किया जा सकता है? एक जारियत कर रहा है और एक दूसरा मजलूम है। या तो हम उसको, वो यूक्रेन वाले कह देते हैं कि आप आ जाओ, ले जाओ हमारा सब कुछ। क्या किया जा सकता है? जंग अनफॉर्चुनेटली इनएविटेबल हो जाती है। जंग इज नेवर अ गुड थिंग, बट जंग बिकम्स इनएविटेबल। हाँ, ये ठीक है बात। नहीं नहीं, मैं ये इस बात को मान रहा हूँ कि जंग कुछ सिचुएशन में इनएविटेबल हो जाती है, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मकसद ये था कि प्रिंसिपली स्पीकिंग ये ये हमारी ह्यूमन रेस की एक तनज़्ज़ुली है कि हमें इन हरबों पे उतरना पड़ता है। कि हमें अगर आज भी हम इस तरह की जंगें कर रहे हैं, इंसानी जान का ज़िया हो रहा है, जिसके अंदर बच्चे मर रहे हैं। बच्चे तो आर्मी, जो छोटे लेवल के जो सिपाही फौजी है, बच्चे तो उनके मरते हैं। ये जनरल तो पीछे बैठ के सारी कमांड्स दे रहे होते हैं, या इवन अगर पुतिन भी है, वो खुद तो नहीं महाज में उतरा हुआ।
तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल वो जो लिटिल बॉय जापान पे फेंका गया था, वो दैट वाज़ अ फैट बॉय और लिटिल बॉय। हाँ, फैट बॉय, सॉरी, हाँ, वो नहीं, लिटिल बॉय भी था। एक लिटिल अच्छा, बॉय था लिटिल और एक फैट बॉय था। ओके। दोनों थे। तो देखें, जहाँ पर भी और ख़ास तौर पे देखें, जंग में भी अगर तो फ़ौज से लड़ती है ना, तो वो फिर भी उसको थोड़ा-सा सेंसिबल चीज़ समझी जा सकती है। लेकिन जो भी मुल्क अगर वो सिविलियंस के ऊपर, और ये जो इवन यूएन के अंदर भी ये बात तय हो चुकी है पूरी दुनिया में कि हम जो जंग के दौरान के भी जो है वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स को, सिविलियंस को, बच्चों को, नॉन कम्बैटेंट्स को टारगेट नहीं किया जाएगा। तो अब ये प्रिंसिपल के लेवल पे बात है। होता क्या है दुनिया के अंदर, हाँ, मैं तो देखें, एटम बम कहीं पे भी गिरता है, ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत सारा उसका कोलैटरल डैमेज होगा, तो उसको ही मैं हमायत तो नहीं कर सकता, मैं तो उसकी मज़म्मत ही करूँगा, वो चाहे किसी ने भी फेंका हो। देखें, आप एक बात को समझें, बात ये है कि हम लोग जो बात करते हैं ना, हम किसी के मुक़ल्लिद नहीं हैं। चाहे वो अमेरिका हो या कुछ और हो, जहाँ पे अगर कोई बात ठीक लगेगी, हम उसको ठीक समझेंगे, लोगों को शायद ये इंप्रेशन चला जाए कि ये जनाब ये उसकी तक़लीद कर रहे हैं या फलाने के पिट्ठू हैं, ऐसा नहीं है। अक़ली और ह्यूमन लेवल पे जो बात सेंस मेक करेगी, तो वो बात मानी जाएगी। जहाँ कहीं गलती होगी, तो हम उसकी मज़म्मत कर सकते हैं, हमारे पास ये बैगेज नहीं है। मुसलमानों या जो जो रिलिजियस लोग जो तक़लीद करते हैं, उनका ये बैगेज है कि उनको हर स्याह सफ़ेद को डिफेंड करना पड़ता है। एग्जैक्टली। We don't have that baggage. हम अमेरिका को बड़े आराम से ट्रक के नीचे फेंक सकते हैं। इराक की वॉर को बुश ने बेड़ेगर किया था, हम फेंक सकते हैं उसको, और हमें अंधी तकलीफ वाकई करने की जरूरत नहीं। और ये फिर इसमें दे दें, इस पर मेरा ख्याल गालिब को भी मिसअंडरस्टूड स्टैंड किया था लोगों ने स्टोरी को भी, जो आई थिंक ह्यूमन सिविलाइज्ड और ये डेमोक्रेसी ने अचीव किया है। ये मैं फिर बता दूं, दो डेमोक्रेसीज की आपस में जंग नहीं होती, दो डिक्टेटरों की हो जाती है, डिक्टेटर की डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक हो जाता है, डेमोक्रेसी का डिक्टेटर के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन दो डेमोक्रेसीज की आपस में जंग नहीं होती कभी भी। और उसकी वजह यही है कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है कि आपको पता है अमेरिका और कनाडा के भी बड़े वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। वो कभी सोच, अमेरिका चाहे आज उनको ना पकड़ के मदोल दे कनाडा को, कभी भी नहीं होगा ऐसा, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रांस और जर्मनी के भी थोड़े बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, वो स्विट्जरलैंड के भी हैं, कभी होएगा ही नहीं डेमोक्रेसी। हाँ, पुतिन का जहां पे होता है, अब देख लो, उसने जॉर्जिया में हमला किया, डिक्टेटर है। तो ये मैं पॉइंट ये था कि जारियत जो है ना, जारियत एज अ ह्यूमैनिटी, इन्वेजन और जारियत जो है ना, वो हमें खत्म करनी चाहिए, ये आपका गोल होना चाहिए। और अब आप ये कहेंगे कि हाँ अमेरिका ने किया जो अफगानिस्तान पे, उसके मवाद था पीछे। सीरिया में जो हुआ, लीबिया में अमेरिका को कोई हाथ नहीं था, सारी अरब स्प्रिंग थी लोकल। अब फ्रीडम फाइट अमेरिका का बैगेज ही है, अब अमेरिकन वैल्यूज का बैगेज ही है। अब यूक्रेन खुद कह रहा है हमें असला दो, हमें असला दो। अब ये असला जंग कहीं पे भी अगर फर्ज करने चली जाए और वहां पर सफेद फार्म व्हाइट एक्सट्रीमिस्ट की एक फौज बन जाए, जो कि वो डिस्कशन हो रही है कि वो एजोग के हाथ बाद में आ जाए कि अगर रशिया भाग के चला गया तो एजोग कब्जा ना कर ले यूक्रेन पे, जो उनके व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, और असला किसका होगा, अमेरिका ने दिया होगा, तो फिर ये बेड़ा जो अमेरिका के गले में पड़ जाएगा। तुमने असले दिए थे एजोग्स को, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को, जैसे उन्होंने सीरिया में उन लोगों को असला दिया जो बशर उल असाद एक जालिम डिक्टेटर के खिलाफ बगावत कर रहे थे, अरब स्प्रिंग का हिस्सा बन के, वो बन गए दाइश। ओ जी आप करें, आप क्या करें जी। तो ये अमेरिका के साथ, ओ भाई अमेरिका तो भला कर रहा था आपका, अमेरिका तो मजलूम की मदद कर रहा था कि जो बशर अल असाद। तो एनीवे, तो बात कहीं और चली जाती है। तो ये जो है ना, ये मुसलमानों को अनफॉर्चुनेटली ये समझना पड़ेगा कि उनका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान की जो अटेम्प्ट है कि एक डेमोक्रेसी बनना, इट्स अ नोबल अटेम्प्ट, और पाकिस्तान डेमोक्रेसी ही रहेगा तो बेहतर रहेगा। जो भी बड़े घर कुएं हैं हमारे, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकते हम। एनीवे, चलो, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।